हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम सभी किसान भाइयों और किसान न्यूज़ के साथ जुड़े दर्शकों को मेरी ओर से। आज हम एक ऐसा वीडियो कवर कर रहे हैं जिसमें जो है हम एक एग्जॉटिक वेजिटेबल्स उगाने वाले किसान को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि एग्जॉटिक वेजिटेबल्स जो है वो हिमाचल में काफ़ी कम इसका उत्पादन होता है। यहाँ की जो कमर्शियल क्रॉप जो ज़्यादातर मानी जाती है वो टमाटर, शिमला मिर्च, बीन और गोभी, इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़्यादातर इसकी प्रोडक्शन हिमाचल में होती है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हिमाचल की मंडियों में इस तरह की जो क्रॉप है वही ज़्यादा सेल होती है। एग्जॉटिक वेजिटेबल की अगर बात करें जो कि काफ़ी बड़े स्तर पर लगाई जाती है, उगाई जाती हैं और इनकी सेल जो है वो ज़्यादातर बड़ी मंडियों में होती है, जैसे कि दिल्ली के आज़ादपुर मंडी है, वहाँ इसकी मार्केट बेहतरीन मार्केट रहती है। तो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स को लेकर शायद कुछ किसान भाई नहीं जानते हैं कि किस तरह की ये एग्जॉटिक वेजिटेबल्स होती हैं और ये किस तरह से उगाई जाती है और इनकी मार्केट खास तौर पर कहाँ है। तो इसी बात को लेकर आज हम आपके साथ इस वीडियो को लेकर आए हैं। और हिमाचल के जो सोलन जिला है, सोलन जिला मुख्यालय से लगभग हम इस वक्त मौजूद हैं। 20 किलोमीटर की दूरी पर चिरगड़ा ये गांव पड़ता है जो कि झाझा पंचायत में आता है। और यहाँ पर हम पवन शर्मा नाम के जो है किसान भाई से मिलने जा रहे हैं जो कि पिछले 4 सालों से एग्जॉटिक वेजिटेबल्स का काम करते हैं। लगभग 8 से 10 बीघा ज़मीन पे जो है इन्होंने एग्जॉटिक वेजिटेबल उगाने का जो है वो शुरू किया है काम, और पिछले 4 साल से लगातार एग्जॉटिक वेजिटेबल में काम कर रहे हैं। हालांकि पिछले लॉकडाउन की अगर बात करें तो लॉकडाउन में जो है इन्हें नुकसान जरूर उठाना पड़ा था, क्योंकि एग्जॉटिक वेजिटेबल्स जो है वो दिल्ली की मंडी में नहीं बिक पाई थी, क्योंकि 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में जो है ये एग्जॉटिक वेजिटेबल ज़्यादातर सेल होती है। लेकिन पिछले दफ़ा लॉकडाउन के कारण उन्हें नुकसान हुआ था, उनकी वेजिटेबल नहीं बिकी थी। लेकिन अगर इस लॉकडाउन की बात करें तो इस लॉकडाउन में हालांकि उनकी सब्जियां बिक रही है, लेकिन उस रेट से नहीं बिक रही हैं जिस रेट पे वो पहले बेचते आए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने एग्जॉटिक वेजिटेबल्स का कारोबार जो है वो जारी रखा है। आइए उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है एग्जॉटिक वेजिटेबल्स को लेकर। और किसान भाइयों, इनसे सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा, वो हम आपको बताएंगे और इनका नंबर भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोग भी इनसे जान सकें एग्जॉटिक वेजिटेबल्स के बारे में। और एक अपील आप सभी लोगों से जरूर रहेगी कि जो कि पवन कुमार जी ने भी कहा है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो अमूमन क्या होता है कि अगर कोई नई चीज़ मार्केट में आती है और उसके दाम अगर अच्छे रहते हैं तो सभी किसान भाई उस तरफ एक तरफ जो है वो चढ़ना शुरू हो जाते हैं कि उसी एग्जॉटिक वेजिटेबल को जो है वो तैयार करना शुरू कर देते हैं या उसी फसल को वो तैयार करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण जो है वो बल्क प्रोडक्शन होती है और उससे दामों में गिरावट आती है। तो किसान भाइयों से यही अपील रहेगा कि अगर आप भी अपनी फसल के बेहतर दाम चाहते हैं तो मार्केट को स्टडी करें, मार्केट में डिमांड को समझें, उस डिमांड के मुताबिक ही उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करें, तो जिससे नुकसान ना तो आपका होगा ना किसी और किसान भाई का होगा। तो आइए चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं पवन शर्मा। मेरा नाम पवन कुमार, गांव चिरगड़ा, ग्राम पंचायत झाझा, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। मैं खेती से जुड़ा हुआ किसान हूं और एग्जॉटिक वेजिटेबल और जो हमारी पुरानी पुश्तैनी खेती है, टमाटर, मिर्च वगैरह, उस चीज़ का काम करते हैं। पवन जी, आप कितने टाइम से जो है वो एग्जॉटिक का काम कर रहे हैं? तो जी मेरे को हो गए कोई 3-4 साल हो गए। कैसा फ़ायदा देखते हैं आप और इस काम का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका 3 साल का? सर, एक्सपीरियंस तो मिला जुला सा ही रहा है। स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था 3-4 साल पहले, तो उस टाइम तो ठीक था क्योंकि मार्केटें खुली थी, तो प्रोडक्शन में तो इतनी दिक्कत है नहीं। हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस होता गया तो और भी बढ़िया, प्रोडक्शन तो अच्छी हो रही है। पर जो इसकी मार्केट है वो लॉकडाउन की वजह से जो बंद चली हुई है आजकल, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल्स और मॉल वगैरह में लगती है, और मतलब लगती भी आउट ऑफ स्टेट ही है, ज़्यादातर दिल्ली, बॉम्बे वगैरह। तो इस करके मार्केट तो रेट नहीं मिल पा रहा है, मतलब बहुत कम इस बार। तो फिर भी पिछले साल की अपेक्षा कुछ ठीक है, पर जितना होना चाहिए उतना है नहीं, क्योंकि डिमांड बहुत कम है। एग्जॉटिक की मैं बात करूं तो जैसे ट्रेडिशनल यहाँ की क्रॉप होती है टमाटर, शिमला मिर्च, उसके मुकाबले अगर हम एग्जॉटिक लगाते हैं तो कितना डिफरेंस आप देखते हैं? मेहनत की अगर बात करूं तो उसमें कितना डिफरेंस है, और अगर हम इनकम की बात करें तो उसमें कितना डिफरेंस रहता है? मेहनत तो थोड़ी यहाँ कह सकते हैं भी थोड़ा कम है, क्योंकि जैसे टमाटर मिर्च में हमारे को थोड़ा हैवी मतलब लेबर चाहिए पड़ती है, या थोड़ा ज़्यादा जोर का काम है। तो इसमें इतना जोर का काम तो नहीं है, पर हाँ
टाइम टेबल और पंचुअलिटी तो है इसमें भी, और टाइम से हर एक चीज़ टाइम से होनी चाहिए, खरपतवार है चाहे स्प्रेज वगैरह है। और हाँ ये है भी इसमें थोड़ा सा आपका जो है टमाटर मिर्च की अपेक्षा आपका जो मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी कम है। और प्रॉफिट तो टाइम के हिसाब से, अब जैसे अगर डिमांड है जिस चीज़ की तो टमाटर भी कई बार बहुत तेज़ बिक जाता है जी। पर ऐसा है मतलब बैलेंस बढ़ा के अगर 50-50 लगाया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा भी। आप अपनी ट्रेडिशनल खेती भी ना छोड़ें और एग्जॉटिक का काम भी करते रहें। कुल मिलाकर एग्जॉटिक वेजिटेबल्स अगर उगानी हो तो कितना समय लगता है इसको तैयार होने में, मार्केट तक जाने में? सर इसकी ऐसा है, ये जो एग्जॉटिक वेजिटेबल में है इसमें सलाद वगैरह आते हैं या जो दूसरे चाइना कैबेज है, रेड कैबेज है, तो ये अलग अलग टाइप से होते हैं तैयार। जो आपका चाइना कैबेज या रेड कैबेज है ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं तैयार होने में, 2.5-3 महीना। जी। मतलब फिर भी टमाटर मिर्च से तो कम ही समय लेते हैं। और आपका जो दूसरी भी है ये आपका जो लेट्यूस वगैरह है वो जल्दी तैयार हो जाता है। वो कई क्रॉप्स इसमें ऐसी है जो 40 दिन 50 दिन में तैयार हो जाती है। आप मतलब टमाटर की अपेक्षा आप इसको एक सीज़न में 2 फसलें भी निकाल सकते हैं। एक टाइम में जितने में टमाटर तैयार होगा उतने में ये 2 फसलें भी तैयार कर सकते हैं। 2 फसलें तैयार कर सकता है। 9 महीने की फसल टमाटर की रहती है तो आप 3 बार इसको निकाल हाँ सकते जी, हाँ हैं। जी। तो ये 12 महीने ही एग्जॉटिक वेजिटेबल तैयार 12 किया जा महीने हो सकता सकता है सर, बरसात में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर आपके पास पॉली हाउसेज है तो पॉली हाउस में आप 12 महीने तैयार कर सकते हैं। है? जी। और बरसात में भी मतलब हो जाती है, 3 जी। फसलें तो आप ले सकते हैं। तो मतलब 3 बार अगर फसल ले सकते हैं टमाटर के मुकाबले, तो उन 3 बार की फसलों का जो अगर हम दाम की बात करें, रेट की बात करें सीज़न की, तो वो क्या टमाटर से बेहतर उसकी एवरेज आएगी? हाँ, आ भी सकती है सर। मार्केट पे बात है वही ना कि आजकल तो वैसे ही बुरे हाल है जी। लॉकडाउन की वजह से। जी। पर अगर ठीक मार्केट मिल जाए तो टमाटर से बेटर हो सकता है, टमाटर से क्योंकि बेहतर। इन्वेस्टमेंट कम है। फिर ये भी है, फिर जैसे लोग अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा तैयार हो गया तो उस वजह से भी कई बार मार्केट डाउन होती है। तो यही होना चाहिए भी, आप दोनों चीज़ें करते रहो। हिमाचल में अगर किसान इस तरह की एक्सोटिक वेजिटेबल उगाना चाहते हैं तो तालमेल के साथ अगर वो तैयार करें इस चीज़ को, तो शायद उन्हें रेट की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, हाँ जी। क्योंकि ऑफ सीजनल जो है वो हिमाचल में ये तैयार होती है। ये प्लस पॉइंट हिमाचल के लिए रहता हाँ है जी, शायद। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि गर्मियों में जो आपका प्लेन एरियाज़ की जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाती है मौसम की वजह से या बरसात की वजह से। यहाँ हम इसको तैयार कर सकते हैं। जो कि हिमाचल का हमेशा से ही प्लस पॉइंट हाँ रहा जी, है। हाँ जी, ऑफ बेमौसमी सीजन। सब्जी के लिए पहले ही फेमस है, तो इसमें हमारे को है फ़ायदा है, मतलब हम तैयार कर सकते हैं इसको। जी। तो इसके लिए कुछ अलग से तैयारियां करनी होती है? कैसे एक्सोटिक वेजिटेबल जो है वो कोई नहीं, ऐसे फार्मर? कोई स्पेशल तैयारी तो नहीं है, ऐसे ही है जैसे आम सब्जी उगाई जाती है उसी तरह की है। इसी आप तरह। नर्सरी डाल लें और उसको खेत में बुआई वगैरह गोबर खाद जैसे भी है अच्छा, इसकी नर्सरी खुद ही किसान तैयार कर सकता खुद है? तैयार करते हैं सर किसान। क्या कहना चाहेंगे उन किसानों के लिए जो लगातार ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं? क्या उनको इस तरह की कमर्शियल खेती पे भी आना चाहिए, या फिर जो टमाटर और शिमला मिर्च लगातार उगा रहे हैं उनको उसी पे फोकस रखना चाहिए? नहीं करना चाहिए सर, क्योंकि जैसे ज़मीन में एक ही चीज़ बार बार लगने से आपकी खेत की जो उर्वरकता क्षमता है वो कम हो जाती है। जी। तो इसलिए मतलब फसल चक्र भी बन जाता है आपका, वैरायटी भी बन जाती है आपके पास। और अगर आप उसको बैलेंस करके लगाएं भी, चलो कुछ आप अपनी पारंपरिक खेती करते रहो और कुछ चीज़ें ये भी लगाते रहो, मतलब रोटेशन में, तो आपकी खेत की वो उपजाऊ शक्ति भी बनी रहेगी और उसमें चेंजिंग भी आ जाएगी। एक बात जो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ वो यही कि अक्सर जो है वो रेट को लेकर बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि कई बार बल्क प्रोडक्शन हो जाती है। अब टमाटर के जैसे हमने पिछले लॉकडाउन में दामों को देखा, इस बार शायद ज़्यादा फसल लगी है टमाटर की। हाँ जी। तो ये जो भाग दौड़ लगी रहती है रेट को देखकर फसल लगाने की, इस चीज़ को लेकर आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे? सर हाँ, भेड़ चाल करते हैं लोग। ये अगर इसने टमाटर लगाया तो हम भी इतने लगाएंगे या इससे ज़्यादा लगाएंगे, पड़ोसी से ज़्यादा लगाएंगे। जी। तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए भी, आपको थोड़ा थोड़ी चीज़ हर एक चीज़ लगानी चाहिए। जो आप ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं उसको भी लगाओ, एक्जॉटिक भी लगाओ, या और चीज़ें भी है, अनाज भी उगा सकते हैं। मतलब भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए। आइटम कोई 10-12 आइटम है इस टाइम लगी हुई। आपका रेड कैबेज है, चाइना कैबेज है, लीक है, सेलरी है, पार्सली है, और ये आप देख रहे हैं जो ये रेड लेट्यूस है, और रेड येलो कैप्सिकम है, और आपका ये सीडलेस खीरा है।
तो ये चीज़ें हैं सर। बेचने के लिए तो मैक्सिमम माल जो है हमारा वो दिल्ली जाता है, जादवपुर मंडी। हिमाचल में इसके लिए मार्केट नहीं है कोई नहीं बेहतर? सर, हिमाचल जो हमारी यहाँ के मतलब जो स्टेट लेवल की मंडियाँ हैं उनमें तो कोई प्रावधान नहीं है सर। और बाकी जो ये बाहर की ये कंपनियां हैं जैसे बिग बास्केट या रिलायंस वगैरह, ये खरीदते हैं, पर ये भी बहुत कम मात्रा में खरीदते हैं और मतलब सबका वहाँ पे सेल नहीं हो पाता है माल, इसलिए मैक्सिमम 90% माल जो है वो दिल्ली जाता है।